नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और खास अपने पटना स्टूडियो से एक बेहद खास मेहमान के साथ आज चर्चा की शुरुआत होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार में मंत्री है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप कह सकते हैं पूरा का पूरा अभी तक जो करियर है राजनीति का, वो कई बार विवादों में आया लेकिन उससे उभरा भी, और इन सब के साथ अपने राजनीतिक सफर में वो आगे जा रहे हैं और बिहार चुनाव में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। गिरिराज सिंह साहब, गिरिराज जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज जी हमारे स्टूडियो में पहुंचने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही, हिंदू ध्रुवीकरण, हिंदू वोट के ध्रुवीकरण की सबसे धारदार तलवार आप बनते चले जा रहे हैं जानबूझकर। जी ना, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे भी, आपके व्यूअर से भी, हाँ। कि मैंने कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा वाक्य नहीं किया हूं जो समाज को विभाजित कर सके। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जी हाँ। समाज को बांटने की कोशिश, वोट का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश और हिंदू समाज को गाली देने का काम किया कि गौ मांस हिंदू खाते हैं, तो मैं केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं एक सनातन व्यक्ति भी हूं, हिंदू भी हूं। इसलिए मेरे अंदर प्रतिकार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तो अब आप डरा रहे हैं लोगों को कि लालू जी आएंगे, नीतीश जी आएंगे तो लालू जी सबको गौमांस खिलाएंगे। ये भी तो मतलब आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। हाँ। क्या नीतीश कुमार का फर्ज नहीं बनता कि अभी तक चुप्पी साधे? उसके बाद रघुवंश बाबू ने कह दिया कि हिंदू के ऋषि मुनि भी गौमांस खाते थे, और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं। बीच बीच में पीएम मोदी पर टुभुकते जाते हैं, कई सवाल खड़े करते हैं, लेकिन लालू यादव के गौमांस पर चुप्पी क्यों? रघुवंश सिंह के कहने पर चुप्पी क्यों कि ऋषि मुनि गौमांस खाते थे? ये नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा। क्या उनकी सरकार बनेगी तो बिहार के हिंदुओं को गौमांस खाना पड़ेगा? ये सवाल आप नीतीश कुमार से कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। जी, उन्हीं को कह रहे हैं, क्योंकि वही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसे लालू जी ने अब कह दिया है तेजस्वी यादव भी होगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है कि आप हिंदू ध्रुवीकरण ही तो करना चाह रहे हैं ना, ये सब बोलकर। अच्छा, ये आप चाहते हैं सर कि कास्ट लाइन से हटकर लोग हिंदू समझकर वोट करें तब एनडीए की जीत होगी, लगभग वैसा ही जैसा लोकसभा में हुआ था। आपने कहा था पाकिस्तान भेज देंगे उन लोगों को जो देश को नहीं मानेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं। हाँ। पिछले पर आप अपने मैंने क्या वक्तव्य दिया था पाकिस्तान वाले पर वो देख लें। मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूं, व्यूअर से। मैंने कोई ऐसे शब्द नहीं कहे थे। लेकिन अभी लालू प्रसाद जी अगर खुल्लम खुल्ला हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं तो क्या हम उनका जवाब भी ना दें? उनसे पूछें भी नहीं कि हमारे बाप दादा पूर्वज हिंदू समाज कभी गौ को पूजते हैं, गौ का मांस नहीं खाते? मैं तो यही कहा हूं। ये तो लालू जी ने दादरी में घटना घटी, क्या जरूरत था लालू जी को इस समय इस सवाल खड़ा करने का? आज सवाल में भी ये खड़ा करने का कि हिंदू गौमांस खाते हैं। मैं ध्रुवीकरण कर रहा हूं कि लालू जी कर रहे हैं, ये आप उनसे पूछें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा यहाँ भाषण में कि राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उसको गौर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन आप तो नहीं बचते। बिल्कुल सही कहा, बयानबाजी से बचनी चाहिए। मैं तो केवल उनका जवाब दे रहा हूं, मैं बयान नहीं दे रहा हूं। मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा। लालू जी को रोकिए ना। लालू जी गाली देते रहे हिंदू समाज को और हिंदू समाज चुप बैठे। अगर दूसरे समाज का होता ना, एक स्केच करने पर लाशें निकल जाती। तो हम लोगों का कहिए हिंदू समाज इतने सहनसू हैं कि गालियां भी सह रहे हैं और चुप भी हैं। मैं तो केवल दो शब्द कहा हूं। लेकिन दो शब्द कहकर उकसाने वाली बात हो जाती है ना गिरिराज। नहीं, लोग कहते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर उकसाने की क्या जरूरत है? देखिए, मेरा निवेदन है, हाँ। इतना भीरू ना बनाए कि कोई मुझे कहे मेरी संस्कृति, कोई गाली दे। इससे बड़ा गाली और क्या होगा कि मेरे हिंदुत्व पर कि हम गौमांस खाते हैं, जो कि गौ को माता के समान पूजते हैं। गौ के गोबर को हम अपने देवता घर में से पूजते हैं, लीपते हैं, उसको शुद्ध मानते हैं। और आप कह रहे हैं लालू जी की गौमांस खाते हैं। मैंने तो केवल कहा मतलब इस पर आप बोलिएगा, 1000 बार वो बोले, आप उस पर जरूर बोलिए। लालू जी अगर ऐसे सवाल खड़ा करेंगे मैं जरूर उनका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं हिंदू भी हूं और मुझे गर्व है हिंदू होने पर। ठीक है, अगला सवाल। ये
मीट वर्सेस जो अभी एक आपका बयान सामने आया, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूं हमारे दर्शकों के लिए कि क्या आपने मटन वर्सेस बीफ में ये कहा था कि सिस्टर वर्सेस वाइफ वाला कुछ मामला है? क्या था वो लॉजिक? देखिए, उसको धर्म से हम बहन को पूछते हैं, पत्नी को भी सम्मान देते हैं, हाँ। पत्नी को भी पूछते हैं। दोनों का धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, सम्मान के आधार पर, क्या दोनों बहन और पत्नी का समान व्यवहार है क्या? बहन हमारी बहन है, पत्नी हमारी पत्नी है। मीट बकरी का लाल हुआ, गौ का मांस लाल हुआ, तो दोनों एक हो जाएगा, दोनों खाएंगे क्या? मैं इसी तरह में कहा था। पर गड़बड़ है ना, मतलब उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रही बात की। देखिए साहब, हाँ। आप लालू जी ने कहा कि गौ का मांस, जो बकरी का मांस खाता है वो गौ का मांस भी खा सकता है। हाँ। मैंने कहा कि महाराज, आप ऐसी गाली ना दें जैसे हमारी बहन और पत्नी में फर्क है, दोनों के रिश्ते में फर्क है, दोनों के सम्मान में फर्क है, दोनों के व्यवहार में फर्क है, उसी तरह से बकरी का मीट और गाय के मांस में मुझे उदाहरण देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए मतलब ये था? थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है। हाँ। लेकिन मेरा इमोशनल ये हुआ, तब तो मुझे गाली आप दे रहे हैं ना। आप औरत है तो सब औरत माँ होती है। हाँ। माँ का दर्जा अलग है। हाँ। और चाची का दर्जा अलग है। तो माँ, चाची या गांव की और सबका दर्जा अलग है। सभी औरतें हैं, बहन भी औरत है, पत्नी भी औरत है, तो दोनों एक समान पूजे जाएंगे? दोनों का अलग अलग व्यवहार है। मीट दोनों लाल है तो आप कह देंगे कि बकरी का मीट जो खाता है गाय का मांस खाएगा? ठीक है, मतलब आपने उसको व्यवहार के तौर पर कुछ अलग वे कर दिया। हाँ। हालांकि जैसा कि आपने खुद कहा, अटपटा लग रहा है और शायद कई लोगों को ये बात समझ में ना आए। अटपटा नहीं लगे, लोगों को लग सकता है। हाँ। कि आप ही से मैं पूछता हूँ। हाँ। कि आप मेरी बहन है तो बहन को हम बहन की नजर से देखेंगे, और जो पत्नी होती हैं वो पत्नी की नजर से होते हैं, उनके व्यवहार अलग हैं, बहन की नजर अलग है। चलिए, फिर इस पर बहस भटक जाएगी, इसलिए मैं वापस मुद्दों पर आना चाहती हूँ। गौ मांस हिंदू मुस्लिम यही है या बिजली सड़क पानी भी है? देखिए साहब, हम तो बिजली सड़क पानी ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं। और उन्होंने तो शैतान भी कह दिया, चारा चोर भी कह दिया। देखिए, वो जब विकास की सारी चर्चाएं कर ली तो उन्होंने तो केवल इतना ही कहा कि लालू जी ने कहा मेरे मुंह में शैतान आ गए, किसी ने डाल दी शैतान। तो वो शैतान का पता, एड्रेस शैतान को कैसे मिला कि वहीं जाना है? केवल यही कहा, इस पर बवंडर हो गया। चुनाव आयोग चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रत्येक मीटिंग को आप देखें तो उन्होंने एजेंडा साफ है, विकास विकास विकास, सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ सबका विकास, ये बार बार याद रखने की जरूरत है। तो इसमें सिर्फ हिंदू, मैं हिंदू, मेरा धर्म हिंदू, मेरा वो वाली बात नहीं होगी। चलिए, मैं ठीक है, इस पे लौटेंगे। उससे पहले एक बार, चूंकि बिजली सड़क पानी पर आपने कहा विकास एजेंडा है, सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि अगर विकास कोई दे सकता है तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है और मैं उस विकास को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। कितना बड़ा फैक्टर ओवैसी? ये वही है कि जो अब मेरे पास शब्द की कमी है। ओवैसी जी के मुंह से विकास निकले, वो तो जहर उगलते हैं, विष उगलते हैं। बिहार आकर के आज मैंने अखबार में देखा, वो कह सकते थे सबका हिंदुस्तान है, लेकिन उन्होंने कहा हिंदुस्तान मेरे बाप का है। अरे भाई, सबके बाप का है, कौन कह रहा है कि आपके बाप का नहीं है? लेकिन जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मानेगा उसी का बाप का हिंदुस्तान रहेगा। इस बार पाकिस्तान किसको किसको भेज रहे हैं आप? नहीं, हमने तो किसी को नहीं भेजा। जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी के समर्थक हैं, वैसे लोगों का स्थान भारत में ही होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके भाई, उन्होंने भी चुनाव प्रचार में जो शब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि वो तानाशाह हैं और वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उस पर क्या रणनीति है पार्टी की? देखिए साहब, उनके जो छोटे भाई हैं, वो एक कहानी है
बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, एक करेला तीत दूजे नीम चढ़ाए। उनके जब यूट्यूब पर मैं देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके सदा सदा के लिए जेल के सड़कों में बंद कर देना चाहिए। समाज को तोड़ने वाली भाषा बोलते हैं। लेकिन दादरी के बाद भी तो तमाम मंत्री भारत सरकार के, महेश शर्मा जी जो कि वहां के सांसद हैं से लेकर सब बोलने लगे, उसकी जरूरत थी क्या? महेश शर्मा ने क्या बोला, जरा आप मुझे बताएं। महेश शर्मा जी ने जिस तरह की बातें की, उन्होंने कहा कि मामूली बात है, किसी के घर में घुसकर लोगों ने जिस तरह से बेरहमी से एक माँ के सामने उसके बेटे को, एक बेटी के सामने उसके पिता को जिस तरह से बेरहमी से मारा, ये हिंदुस्तान में होना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है गिरिराज जी? महेश शर्मा जी ने कहा हाँ, कि मामूली बात नहीं, उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामला है, ये आत्मीय मानवीय मामला है, इस पर सबों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा होता रहता है। नहीं, उनके भाव को तोड़ मरोड़ करके रखा गया। तो कुल मिलाकर सरकार का, आप लोगों का इस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण वोटों का किया जा रहा है बिहार में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है गिरिराज। मैं नहीं कर रहा, बीजेपी नहीं कर रहा है। अगर इसके लिए कोई दोषी है, नीतीश कुमार का चुप्पी, लालू प्रसाद जी की जुबान, रघुवंश प्रसाद जी का जुबान, इस पर क्यों नहीं आप लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी बेचारा निरीह है, कुछ भी बोले तो उस पर आरोप मर देते। लालू जी से तो पूछा ही गया कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, तभी तो बैकफुट पर आए, अगले दिन कह दिया कि किसी पत्रकार को कि तुमने शैतान डाल दिया था मुंह पर। रघुवंश सिंह को कौन दूसरे शैतान आ गए, जो वो वेद पुराण का। लेकिन इससे तो सर उनको नुकसान ही होगा ना, ऐसी बात करके। वो तो समझ गए दूसरे दिन तक कि मुझे नुकसान होगा इस बात से अगर वो ध्रुवीकरण करेंगे तो। गलतफहमी में, क्योंकि रिवर्स ध्रुवीकरण भी होता है। गलतफहमी में ना रहे। लालू जी हंसते भी हैं तो उससे राजनीति झलकती है। हाँ। और उनकी हंसी भी राजनीतिक होती है, जुबान भी राजनीतिक है। हाँ। वो अगर गौ हत्या पर, गौमांस पर बयान दिए हैं, वो सोच समझ करके बयान दिए, केवल वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, क्योंकि उसके पहले उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात कही, समाज ने नकार दिया। उसके बाद इन्होंने अगली ध्रुवीकरण की बात की, एक खास समुदाय को खुश करने के लिए। वो बेकार नहीं बोलते हैं, वो बैकफुट पर नहीं जाते। उन्होंने कहा कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार का बेटा ही बिहार पर राज करेगा, और लालू जी कह रहे हैं कि आपको दूल्हा ही नहीं मिल रहा है अभी तक। तो ये तो खालीपन एक है कि चेहरा नहीं है। आप मोदी जी के साथ, आपने मुख्यमंत्री के सामने प्रधानमंत्री को खड़ा कर दिया। देखिए, मेरे पास दूल्हा, लालू जी दूल्हा खोज रहे हैं, मेरे प्रधानमंत्री लोगों के घर के चूल्हे का इंतजाम में लगे हुए हैं। और इनका दूल्हा ऐसा है जो डाइवोर्सी है, कई लोगों के साथ डाइवोर्स हो चुका है, पहले भी लालू जी के साथ इनका डाइवोर्स हो चुका है। अब आए हैं, ये दूल्हा अब चलने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री दूल्हे नहीं, गरीब के चूल्हे की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बीजेपी से ही डाइवोर्स हुआ ना इनका? तो केवल बीजेपी से नहीं। हाँ। आप याद करें फर्नांडिस साहब से, आप याद करें समता पार्टी के गफूर साहब से, आप याद करें लालू प्रसाद जी से, फिर बीजेपी से, फिर लालू जी के पास आए हैं। इतने घूर घाड़ करके आए हैं। लालू जी को मुबारक, राज्य की जनता इसे कबूल करने वाली।